तो पंडिताइन पेट से थी, तो पंडिताइन को मूली खाने का मूली खाने का बहुत मन कर रहा था। तो बोले पंडित को बोले कि आप जाइए, बस मेरी मूली लेके आई, मेरे को मूली खाना है, तो मेरे को बहुत खाने का मन कर रहा है। तो पंडित गए पूरे बाजार में, सब जगह देखे, उनको कहीं भी मूली नहीं मिली। तो फिर बोले कहाँ, फिर आए वापस, फिर बोले कि अरे पंडिताइन मूली तो नहीं मिली। बोले नहीं, आप कहीं से भी लाई, बस मेरे को मूली खाना है। फिर वो पंडित एक बगीचे में गए, तो वहाँ पे सब जगह देखे मूली कहीं नहीं मिला, मगर एक बगीचा में गए तो वहाँ मूली का पूरा भंडार था। तो मगर जैसे मूली तोड़ने जा रहे थे वैसे ही साफ सपेरा वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उनसे पूछे कि मेरी बीवी को बहुत मूली खाने का मन कर रहा है, तो मुझे दे दो, मुझे इसके लिए लेके जाना है। तो बोले नहीं, अगर मैं एक ही शर्त पे दूंगा, अगर जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो वो बच्चा तुमको मेरे को देना पड़ेगा, तभी मैं तुमको मूली खाने दूंगा, नहीं तो नहीं। तुम्हारी पंडिताइन को तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वो पंडित वापस लौट गया, जाके ऐसा चुपचाप बैठा हुआ था। पंडिताइन बोली कि अरे पंडित आप मेरी मूली नहीं लेके आए। तो बोले कि नहीं, मूली नहीं लेके आया, ऐसी बात है। मगर पंडिताइन को मूली खाने का इतना वो था कि बस उनको मूली खाना ही था। तो वो रातों रात वहाँ पे सपेराइन के पास गई, वहाँ पे उनके पास गई और बोली कि आपकी जो शर्त है मेरे को मंजूर है, बस मेरे को मूली खाने दो। तो वहाँ पे वो मूली ले ली, खा ली, फिर सब कुछ हो गया, बच्चा सब हो गया। फिर पंडिताइन को पंडित बोले मैं तुमको इतना सब कुछ खिला रहा हूँ, मगर तुम्हारा आंख क्यों नहीं पकड़ रहा है, तुमको कौन सी गम है, कौन सा ऐसा है दुख है कि जो तुमको तुम्हारे शरीर को नहीं लग रहा है। तो पंडिताइन ने अपनी पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपने मेरे को मना करे थे, फिर भी मैं वो सपेराइन के पास चली गई थी। तो फिर ऐसा बैठे थे एक दिन वो यही सोच रही थी, फिर दरवाजे पे बूढ़ी माता आई, वो आसान मैया ही थी, बूढ़ी माता आई। तो फिर वो आई तो बोले कि पंडिताइन मेरे को दो कुछ खाने के लिए। तो पंडिताइन को दी, वो बूढ़ी माता को दी कुछ खाने के लिए। बोले क्या हुआ, तो अपनी पंडिताइन ने पूरी बात उसको बता दी। तो बोली, बूढ़ी माता ने बोली कि देखो तुम आसान मैया का ऐसा पूजा करो, पूरी जैसी पूजा होती है उनको पूरा विधिवत बता दी, और उसमें उस सपेराइन को भी बुलाना बोलेंगे, सबको बुलाना, उसमें उसको भी बुलाना। फिर और आसान मैया का दुर्दरिया हुआ, फिर उसमें सपेराइन को भी बुलाई। फिर जब सबने जब ये हुआ कि सबका आशीर्वाद लो, जब सबका आशीर्वाद लिए तो सपेराइन ने भी यही बोली कि तुम्हारे बच्चे के जैसे बच्चे का आशीर्वाद दिए। तो फिर जब सबको पैर छूने लगे तो सपेराइन बोली कि लाओ मेरे को मेरा बच्चा दो। बोले कि अरे औसान, ये सपेराइन आपने मेरे को बच्चे होने का ये आशीर्वाद दिए कि मेरा बच्चा दूधो नाओ पुतो फलो, आपने ऐसा आशीर्वाद दिए। बोले फिर जैसा औसान मैया ने जैसे उसकी झोली भरी वैसे सबकी झोली भरी। बोलो औसान मैया की जय।